हजूर मेरा सवाल था कि जो आपने अफ्रीका में वीट ग्रोइंग का एक्सपेरिमेंट किया था उसकी थोड़ी सी आप तफसील हमें बता सकते हैं? तफसील उसकी ये है कि नाइजीरिया में वीट उगती है, तो उस लिहाज से मुझे ख्याल आया कि नॉर्थ में वेदर ऐसा है वहाँ भी गंदम उग सकती है जी। तो उस पर मैंने कुछ थोड़ा से एरिया में एक्सपेरिमेंट किया था इरिगेशन के साथ, थोड़ा पंप लेके। तो वो वीट को थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए, उस इलाके में होती है ठंडे से एक वक्त में, तो वो ठीक हो गया। मैंने उनको बताया कि उग तो सकती है, इसको कमर्शलाइज करना अब तुम्हारा काम है, किस तरह करते हो। लेकिन उन्होंने उसको बाद में किया नहीं। 2 साल तक तो मैं तजर्बा करके दिखाता रहा उनको। बड़ा ये है कि मैं उस वीट से आटा पीस के तो अपनी रोटी खाता रहा हूँ। और वहाँ भी बल्कि अभी उन्होंने एग्जीबिशन में रखी हुई है। तो वो बहरहाल उन्होंने बाद में फिर किया नहीं उसको कमर्शलाइज। कुछ वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहता रहा है, कुछ थोड़े से अपने लोग, जितनी गवर्नमेंट्स आती रही उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते थे, इसलिए सही नहीं हुआ। तो आटा वैसे भी नहीं वो खाते, उनकी स्टेबल फूड जो है वो है चावल और मकई, तो वो वहाँ हो जाती है, कॉर्न और चावल। तो बहरहाल आगे चलाया नहीं उसको उन्होंने। ठीक, बहरहाल उसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी। 30-35 मील पे फार्म था, जुमाले से मैं जाता था, टिपाली फार्म होता था। बाज़ दफ़ा वहाँ उस ज़माने में तो बड़ा सख्त क्राइसिस था, पेट्रोल नहीं मिलता था, डीजल नहीं मिलता था। तो वहाँ जाके तो बाज़ दफ़ा जो हमारी पिकअप थी उस पर तो पेट्रोल नहीं था, जा नहीं सकते, उस पर डीजल मिल जाता था, तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के ना मैं 30-35 मिल जाता था। फिर वहीं जाके बाज़ दफ़ा रहते भी थे, जो उनके बुश में अफ्रीकनों के थैच्ड हट्स होती हैं ना, हाउसेस, उनमें रहता था। और वहाँ बिच्छू पता है ना क्या होता है, स्कॉर्पियन, तो उसका भी डर था रात को भी नीचे लेटे हुए तो कहीं सोए हुए बिच्छू ने आकर काट दे। बहरहाल काफ़ी कोशिश से वहाँ गंदम को उगाने की कोशिश की थी, लेकिन आगे चलाई नहीं फिर उन्होंने।